भारत के महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। अर्थात असली उन्नति या विकास वही है जो अपनी भाषा में हो, चाहे वह फिर राष्ट्र की भाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो। लेकिन दुर्भाग्य से भारत में उन्नति का पर्याय निज भाषा के बजाय पर भाषा यानी अंग्रेजी को मान लिया गया है। यही कारण है कि इस उन्नति का लाभ भी एक विशेष वर्ग को ही मिल पाया है। आज भी देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अंग्रेजी समझना तो दूर की बात है, पूरी तरह शिक्षित भी नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भले ही खुद को प्रधान सेवक कहें, लेकिन अंग्रेजी जानने या समझने वाला यह वर्ग स्वयं को सेवक के बजाय शासक समझता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों की तरक्की का आधार उनकी अपनी ही भाषा है। अब नई शिक्षा नीति में जब हिंदी और भारतीय भाषाओं में पढ़ाई की बात हो रही है, तो कुछ दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। इनका विरोध नैतिक धरातल पर न होकर केवल राजनीतिक है। स्वाधीनता के बाद में कई राजनीतिक दलों की रोजी रोटी हिंदी विरोध पर ही चली। बड़ा प्रश्न ये है कि इस तरह की मानसिकता के लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं, लेकिन जब हिंदी की बात आती है तो ये जहर उगलने लगते हैं। परंतु जब यही लोग रोजगार की खोज में हिंदी भाषी राज्यों में जाते हैं, तब इन्हें हिंदी बोलने और लिखने में बिल्कुल भी आपत्ति और परेशानी नहीं होती। वास्तविकता तो ये है कि भाषा लोगों को जोड़ने का ही काम करती है। भले ही हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ें लिखें, लेकिन एक भाषा ऐसी भी होनी चाहिए जो पूरे देश की हो, जिससे लोग एक दूसरे से सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जुड़ सकें। और ये भाषा और कोई नहीं, देश में सबसे ज़्यादा बोली और लिखी जाने वाली हिंदी ही हो सकती है। शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से मातृभाषा ही होना चाहिए, फिर वह चाहे तमिल हो, असमी हो या मराठी हो या बंगाली हो, फिर चाहे कोई और। इस पर किसी को आपत्ति होना भी नहीं चाहिए। अभी नई शिक्षा नीति में द्विभाषा फार्मूले की बात हो रही है। ये बिल्कुल सही है। इससे सभी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, सभी भारतीय भाषाओं की उन्नति होगी, विकास होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करे, साथ ही दूसरी भाषा के रूप में वो भारतीय मूल की किसी भी क्षेत्रीय भाषा को अपना सकता है। जहाँ तक अंग्रेजी का सवाल है, तो उसे तीसरी और ऐच्छिक भाषा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, तीसरी भाषा के रूप में चाहे तो व्यक्ति अंग्रेजी के अलावा फ्रेंच, जर्मन या किसी अन्य विदेशी अथवा देशी भाषा को भी पढ़े। इसकी उसे पूरी छूट होनी चाहिए। भाषा के साथ हमें शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश भी करना होगा। नई शिक्षा नीति में इसका भी प्रावधान है। आज समाज में बढ़ते हुई बलात्कार की घटनाएं, आत्महत्या की प्रवृत्ति, मानसिक विकार, बेईमानी, रिश्वतखोरी कहीं न कहीं नैतिक मूल्यों के पतन का ही परिणाम। जब व्यक्ति नास्तिक होता है तो उसे कर्म फल की भी चिंता नहीं होती है। ऐसे में उसका झुकाव स्वाभाविक रूप से चार्वाक दर्शन की ओर ही होता है, अर्थात ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जैसे भी हो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो, फिर चाहे रास्ता कोई भी हो। समाज में नैतिक मूल्य तभी आ सकते हैं जब शिक्षा में प्राचीन ज्ञान विज्ञान का समावेश होगा। जब प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बात हो तो हमें संस्कृत शिक्षण पर भी ध्यान देना होगा। जब लोग नैतिक शिक्षा से युक्त प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी सही अर्थों में ज्ञान का प्रकाश समाज में फैल पाएगा तथा राम राज्य की स्थापना हो पाएगी, और तभी सच्चे अर्थों में हम स्वाधीन हो सकेंगे। इस बार तो स्वाधीनता दिवस भी और दिवाली भी विशेष होंगे, क्योंकि लगभग 500 वर्षों के निरंतर संघर्ष और लाखों राम भक्तों के बलिदान के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री ने गणमान्य जनों एवं संतों की गरिमामय उपस्थिति में कर दिया है। निश्चित ही इसके लिए श्री नरेंद्र मोदी सरकार बधाई की पात्र है। सभी देशवासियों को भी इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को
सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।